हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मून ब्लेस 444। और आज की हमारी रीडिंग होने वाली है हु विल यू मैरी पे। ठीक है, और उसके लिए हमने यहाँ पे 2 स्टिकर्स रखे हुए हैं। फर्स्ट वी हैव दिस आई लाइक स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्टिकर वी हैव हियर इज आई लव यू टू द मून एंड बैक। एंड यस, आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक स्टिकर चूज़ करना है। और अगर आपको इंट्यूटिवली स्टिकर चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो टाइम स्टैम्प में मैंने डेट ऑफ बर्थ भी रखे हुए हैं। यू कैन चूज़ वन ऑफ दैट। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो चूज़ कर सकते हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगेन दिस रीडिंग इज़ जनरल, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ होगी वेल एंड गुड, और जिनके साथ नहीं होगी आप कोई और रीडिंग देख लीजिएगा। ओके, एंड दैट्स इट देन फ्रॉम माई साइड। और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ मून प्लस 444, एंड मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला स्टिकर है हमारे पास ये आई का। इस आई से ऐसे साइन लग रहे हैं कि शायद आपकी नज़र किसी पे है या तो किसी की नज़र आप पे है ऑलरेडी। ओके, आप शायद किसी को देख रहे हो, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, पता नहीं, किसी के ऊपर क्रश हो आपका और आप चाहते हो कि उनके साथ आपकी शादी हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि उनकी क्वालिटीज़ क्या है, कैसे हो सकते हैं, अगर आपके फ्यूचर पार्टनर, अगर ये आपके क्रश के साथ मैच करता है या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उसके साथ मैच करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ऑलराइट, वी विल जस्ट लीव इट टू द साइड। एंड सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखती है। कैसी है आपकी एनर्जी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या सोच रहे हो आप। सर्विस, क्वेस्ट, एंड वी हैव परसेप्शन हियर। ओके, और कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। We have 6 of cups, we have 3 of swords, okay, and we have 5 of swords here. तो फर्स्टली आपकी एनर्जी, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सवाल है, आपको क्वेश्चन है कि क्यों क्यों मेरे साथ जो हुआ वो ऐसा क्यों हुआ। विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई डू फील कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके अगर कोई एक्स थे, आपने ज़िंदगी भर, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, आप अगर रिलेशनशिप में थे, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना बेस्ट दिया उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने में। ठीक है, लेकिन समहाउ, और ये आपके हो सकता है कि बहुत पहले से आपका रिलेशनशिप हो, आपका बहुत ओल्ड रिलेशनशिप हो, शायद बचपन से हो, शायद कॉलेज से हो, या कितने टाइम के लिए, लेकिन बहुत टाइम के लिए वो रिलेशनशिप जो था वो टूट गया है, वो फाइनली इज़ कमिंग टू एन एंड। एंड ये आपका सवाल है, आप इस एनर्जी में हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, क्यों आपका हार्ट ब्रेक हुआ। आपने जो हो सके सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप को, अपना हार्ट एंड सोल सब कुछ दे दिया। आप उनको अपना सोलमेट मानते थे, आप उन्हें अपना बेस्ट मानते थे। लाइक आपको उनसे बेटर लाइफ में कभी कोई मिला ही नहीं। ठीक है, और वही आपके लिए एवरीथिंग थे, लेकिन फाइनली दिस हैज़ कम टू एन एंड और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। सो येस, दिस इज़ योर करंट एनर्जी। आप दोनों का मेरे से मतलब है कि आपका एक रिलेशनशिप था और उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। अब इसका रिलेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। सो दैट्स योर एनर्जी, और लेट्स सी हु विल यू मैरी। ऑलराइट गाइस, लेट्स चेक कि किसके साथ आपकी शादी होगी और किस तरह के वो पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। ठीक है, एक्स के साथ होगी या किसी न्यू पर्सन के साथ होगी। लेट्स हैव अ लुक। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एम्प्रेस, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टेम्परेंस। और भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। Then we have King of Pentacles, it's clarified by 2 of Cups, 8 of Cups, and 2 of Pentacles. Bottom of the deck से we have Death. Okay. So first of all, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी शादी उनसे होगी जिनके बारे में आप सोच रहे हो या फिर जिनके साथ आपके पास रिलेशनशिप थे। ठीक है, वो चीज़ कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। ओके, वो चीज़ जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप थे, जिसके साथ आप अटैच थे, वो चीज़ कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। एंड देन आपकी हीलिंग होगी। हो सकता है आप अभी हीलिंग के फेज में ना हो। ठीक है,
क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था, बिकॉज यू वर स्टिल ग्रीविंग ओवर योर पास्ट रिलेशनशिप्स. सो हो सकता है वो आपका करंट सिचुएशन ना हो. सो आपको पहले हील होना पड़ेगा फॉर दैट सिचुएशन, फॉर समवन टू एंटर इनटू योर लाइफ. जिनके साथ आपकी शादी होगी, पहले तो आई डू फील दैट दिस पर्सन वुड बी योर सोलमेट. पहला रिलेशनशिप आपका जिसके साथ था वो कार्मिक हो सकता है और उसकी वजह से वो एंड हो गया. वो जो भी एंड हुआ है वो बेहतर के लिए हुआ है. बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, काफ़ी लोगों के इंटरफेरेंस थे, बहुत लोगों ने आप दोनों के रिश्ते तोड़ने की कोशिश करी है. ठीक है. एंड यस, आपको हील होने की ज़रूरत तो है. 2 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है. हो सकता है आपको 2 बहुत दिखाई दे. ठीक है. या तो आप इंट्यूटिवली कैच कर पा रहे हो विद द एम्प्रेस कार्ड एज वेल, कि आप इंट्यूटिवली कैच कर पा रहे हो कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए नहीं. आपको हीलिंग के इस लेवल तक जाना है कि आपको रियलाइज़ करना है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए नहीं, कहाँ से आपको मूव ऑन करना है और कहाँ पे आपको एंटर करना है. ठीक है. ये होगा आपका फ्यूचर स्पाउस वाला कनेक्शन. जो भी आपसे मिलेगा वो काफ़ी अबंडेंट है, बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन तो है ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी होगी कि वो आपको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेगा. आपको हमेशा वो सारे आपको गिफ्ट्स ला के देगा, आपको जो चाहिए वो सब प्रोवाइड करेगा, आपको एक क्वीन की जैसे रखेंगे वो. और आपकी नेचर से वो ऐसे भी लगते हैं कि काफ़ी काम नेचर के होंगे, ज़्यादा गुस्सा करने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ठीक है. उन्हें अपने लाइफ में करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना आता होगा. ठीक है. यस, फोकस, बिजनेस माइंडेड, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, लेकिन फिर भी उन्हें लव करना आता है. दे नो हाउ टू लव समवन. और आपको वो वैसे ही ट्रीट करेंगे. आपके बारे में पजेसिव हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्सेसिव हो सकते हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सफोकेशन फील नहीं होगा. आप बहुत ही फ्री फील करोगे इस पर्सन के साथ हमेशा. ठीक है. क्योंकि ये पर्सन आपका टेक केयर ही उतना अच्छे से करेंगे. आई डू सी, या तो आप इस पर्सन से विद इन नेक्स्ट 2 months मिल सकते हो, विद इन द मंथ ऑफ अगस्त मिल सकते हो. ठीक है. इस पर्सन से अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. या अर्थ साइन के मैक्सिमम लग रहे हैं. बहुत अबंडेंट होंगे ये, इनका बिजनेस वगैरह काफ़ी सेटल्ड होगा, ये बहुत हैप्पी होंगे अपने लाइफ में. जो भी जैसा भी चल रहा है उनके लाइफ में, दिस पर्सन वुड बी रियली वेरी हैप्पी. और यस, इनकी फैमिली भी काफ़ी अबंडेंट हो सकती है. मतलब ये घर के एक तो एल्डर चाइल्ड हो सकते हैं, और दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ सिंगल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट. बेसिकली आप इकलौते बेटे हो सकते हैं अपने माँ बाप के, और आप इकलौते बहू बन सकते हो उस घर पे जाके. ठीक है. डिस्कवरी एंड देन वी हैव सर्विस अगेन. ऑलराइट. यस, बॉटम ऑफ द डेक से ग्रीव आया है. तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप सर्विस कर करके, आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल के आप थक गए हो. आपको नहीं सहन हो रहा और रिलेशनशिप्स के एफर्ट्स. ठीक है. आप डिस्कवरी में जा रहे हो, आप खुद के डिस्कवरी में जा रहे हो, आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. आप रिलेशनशिप में और देना चाहते नहीं हो, बिकॉज यू आर डन, यू आर इनफ विद वॉट एवर यू हैव गिवन इन योर रिलेशनशिप. ठीक है. लेकिन विद द डिस्कवरी कार्ड ईयर, या एक तो आप खुद को डिस्कवर करोगे, और अगर आप खुद को नहीं करोगे तो नेचर अपने आप को खुद आपको डिस्कवर करवाएगा. ठीक है. जैसे ये एंजल यहाँ पे ब्लेस कर रहा है इस सोल को, वैसे ही आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, और आप ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है. And then we will also check. Okay. ठीक है. फ्यूचर स्पाउस में आपके फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर एनर्जी, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी में अभी. We have adjacent possibilities. Then we have thinking. Right. All tied up. फर्स्टली अपने आप को इस तरह आपने जो बांध के रखा हुआ है पास्ट में, आपको उसमें से खुद को रिलीज करना है. ठीक है. आपको हील करना है खुद को, और जहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ है किसी और को चांस देना है. अगर आपके पास ऑप्शंस है, आपको उन्हें चांस देना है. ठीक है. आपको उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है,
और विद द आई कार्ड हियर एंड द थिंकिंग मैन हियर, आई डू सी कि किसी की नज़र आप पे ज़रूर है। अगर आपकी अपने पास्ट पे है तो किसी की नज़र, कोई तो आपका फ्यूचर स्पाउस हो, आपका किसी के साथ रिश्ता चल रहा हो, आपका किसी से बातचीत चल रही हो, तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए वेट भी कर रहे हैं अगर आपकी किसी के साथ बातचीत चल रही है तो, ठीक है। यस, दिस पर्सन विल वेट। आप जब तक उन्हें जवाब दोगे, आप जब तक हील हो जाओगे, ये पर्सन आपके लिए वेट ज़रूर करेंगे। इस टाइप के पर्सन होंगे। 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ हो, या तो इस मंथ के 23 या 24 डेट पे आप किसी से मिलोगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मैं कुछ बताऊं तो उनका प्रोफेशन तो मुझे ज़्यादातर बिजनेस लग रहा है। बिजनेस में ही ज़्यादातर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। चांसेस है कि अरेंज मैरिज हो आपकी किसी के साथ, क्योंकि आप तो पास्ट में ग्रीव कर रहे हो, तो हो सकता है आप उस मूड में ही नहीं हो कि आप किसी से बातचीत करो, या तो आप किसी को चांस दो। तो आपके पेरेंट्स ही मैटर्स अपने हैंड्स में ले लेंगे और आपके मैरिज की अरेंजमेंट करा देंगे, और शायद उसी वे से आप अपने पेरेंट्स से मिलो। विद द सर्विस कार्ड ऐसा भी नज़र आ रहा है, हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, कि अगर आपके घर पे कोई बीमार है, किसी की डेथ होने वाली है या किसी की डेथ हो चुकी है, और उनकी ये इच्छा है कि यू शुड गेट मैरिड टू समवन स्पेसिफिक, ओके, यू शुड थिंक एंड गिव इट अ चांस टू समवन। ये एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड उसी के लिए आया हुआ है। यू शुड थिंक अबाउट दैट। हो सकता है वो आपका सोलमेट हो, आपका पास्ट लाइफ लवर हो, और आपको उनके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन फील हो जो आपको पहले किसी के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। Conclusions are within reach. I'll take one more card. A new start is coming. Perfect. Okay. A personal issue reaches resolutions. All right. ठीक है। न्यू स्टार्ट तो आपके लाइफ में आ रही है, न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आनी ही है। जो भी आपके लाइफ में पास था, जो डेथ एनर्जीज, ग्रीव एनर्जीज, ऑल टाइड अप और स्ट्रेस की एनर्जी थी, वो अभी एंड पे आ रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, और नेक्स्ट फुल मून के बाद अब वो कम्प्लीटली एंड हो जाएगी, एंड अ न्यू मून पे आपकी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। एंड वॉट इट इज़ एडवाइस टू यू इज़ कि आपको खुद की हीलिंग करानी है। अभी आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। ये बहुत हो गया अब, किसी पे नज़र रखना, किसी के लिए वेट करना अब बहुत हो गया है, क्योंकि एज सुन एज जैसे आप वो एनर्जी छोड़ोगे, आपके लाइफ में मिराकुलस चेंज आएगा, आपके लाइफ में मिराकुलसली कोई एंटर करेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग ग्रुप 1, एंड मैं आपको मिलूंगी दूसरे रीडिंग पे। सो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड yes, do follow me on Instagram, moonbless444, and yeah, that's it. All right then, I'll see you in the next video. Bye. Okay, so here we are with group 2, and आपका स्टिकर ये है which says I love you to the moon and back. तो पहली बात तो ये कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई हो ऑलरेडी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है विच इज़ अ लॉन्ग टर्म, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ओके। या तो अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो और आपके दिमाग में कोई भी नहीं है, तो आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो अपने लाइफ में, एक ऐसा पर्सन चाहते हो हु विल लव यू टू द मून एंड बैक, जो आपसे प्यार बहुत करे, आपके लिए पैसा, स्टेबिलिटी से ज़्यादा एक पर्सन से प्यार बहुत एक्सपेक्टेड है। आप प्यार इतना, क्योंकि यू आर फुल ऑफ लव, आई डू हैव अ फीलिंग दैट यू आर फुल ऑफ लव, ओके। आप इतने प्यारे हो, इतने नरिशिंग हो, आप इतने लविंग हो कि आपको प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और नहीं लगता, और आपको ऐसा ही पर्सन चाहिए। एनीवेज, लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। रिकवरी, इम्पास, ओके, देन और कुछ कार्ड्स निकालते हैं।
Wands and Judgment. Okay. All right. So अगर हम आपकी करंट एनर्जी देख लें तो रिसेंटली आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो गई है. अब ये न्यू स्टार्ट क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे हैं, लेकिन एक ओवरऑल स्टोरी बता देती हूँ मैं आपसे. एक तो न्यू स्टार्ट ऐसे हो सकते हैं कि कोई आपको मिल गया, ठीक है, कोई आपको मिल गया, कोई आपके लाइफ में एंटर कर गया है, किसी की आपकी लाइफ में एंट्री हो गई है, किसी का कम्युनिकेशन आ गया है आपकी तरफ, ठीक है, which is making you feel कि अभी there is a new start in your life. With the judgment card it also says कि शायद आपके रिलेशनशिप्स बहुत रह चुके हैं पहले एंड वो अच्छे चले नहीं, ठीक है. तो आपने भगवान को प्रे किया कि अभी आपको बस ऐसा ही रिलेशनशिप ला के दे जो आपके लिए परफेक्ट हो, जो आपके लिए बेस्ट हो और जो आपके लिए ही सही हो. एंड उसका रिजल्ट आपको मिल गया है, आपको कम्युनिकेशन आ गया है. और अगर आपके लाइफ में अभी तक वो कम्युनिकेशन नहीं आया है तो डोंट वरी, दैट इज़ ऑलरेडी ऑन द वे, इट इज़ कमिंग वेरी क्विकली, ठीक है. और आप रिकवरी और जजमेंट का कनेक्शन ऐसा है कि वही है कि यू हैव बीन इन रिलेशनशिप बिफोर, आप काफ़ी रिलेशनशिप में पहले रह चुके हो बिफोर, और कोई भी रिलेशनशिप आपका कमिटमेंट तक, शादी तक मूव ऑन नहीं गया, ठीक है. तो इसकी वजह से आप अब उन सब से रिकवर हो रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, एंड आप अभी एक राइट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो अपने लाइफ में, विच इज़ गोइंग टू एंटर वेरी सून इन योर लाइफ. जजमेंट आपका डिवाइन टाइमिंग तो आ गया है ऑलरेडी, सो यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद दिस न्यू पर्सन. अगर आपका अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वेरी सून, ओके, आपको ये की मिल जाएगी आपके लव लाइफ को ओपन करने वाली, ठीक है. सो दिस इज योर एनर्जी ग्रुप 2. नाउ लेट्स सी हु यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू. यू गोइंग टू गेट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हु आर यू गोइंग टू गेट मैरिड टू. ओके, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. Queen of Swords, Four of Pentacles and Two of Wands. Devil, okay. कुछ और कार्ड्स निकालते हैं. आप ग्रुप 1 भी देख सकते हो क्योंकि कार्ड्स कुछ सिमिलर आए हैं, ठीक है. 2 ऑफ कप्स वहाँ पे भी था. सो फर्स्टली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बात करने में काफ़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, उन्हें लाइफ में डायरेक्शंस होंगे, उन्हें पता है, लाइक वेरी सोच समझ के कोई डिसीजन अपने लाइफ में लेना है, वरना नहीं लेते. शादी की भी बात आ गई तो ये पर्सन बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि जल्दी जल्दी अगर लड़की पसंद आ गई है तो इमीडिएटली शादी कर लो. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये बहुत ही टाइम लेंगे अपने डिसीजंस लेने के लिए लाइफ में, ठीक है. कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अपने लाइफ में अपने अंदर सारे एलिमेंट्स का बैलेंस करना बिल्कुल आता है, ठीक है. वो फैमिली ओरिएंटेड भी है, वो सोच समझ के डिसीजंस भी लेते हैं, वो इंट्यूटिव भी है, वो लविंग भी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, वो पॉसेसिव भी और प्रोटेक्टिव भी है, और वो लॉन्ग टर्म प्लान भी करते हैं. विद द डेविल कार्ड हियर, ऑब्सेसिव हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके. वो ऑब्सेशन से ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि गुस्सा उन्हें कभी कभी आ सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है. वो आपको काम डाउन करने में आपको सीखना पड़ेगा अगर ऐसी उनकी एक बैड क्वालिटी है तो. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन का कनेक्शन, या तो आप इंटरनेट पे इनसे पहली बार बात करोगे. लव मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज भी हो सकता है. चांसेस वो दोनों तरीके से हैं ऑलरेडी. एंड यहाँ पे भी नंबर 2 काफ़ी रिपीट हो रहा है. हो सकता है आपको नंबर 2 बहुत दिखता हो ऑलरेडी, ठीक है. और यहाँ पे 2-3 पर्सनालिटीज़ के ऑलरेडी मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं, तो चांसेस है कि आपके पास एक पर्सन नहीं, आपके पास काफ़ी पर्सन आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है. अरेंज मैरिजेस के जैसे आपको बहुत रिश्ते आएंगे, या तो आपके वर्क प्लेस थ्रू, आपके फ्रेंड्स थ्रू आपको प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है. और आपकी शादी अगर किससे होगी वो आप खुद ही चूज़ करोगे, जिसके लिए आप ऑब्सेसिव होगे, जिसके लिए आपका लव बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होगा, आप उसी पर्सन से शादी करने वाले हो. आप डिसीजन लोगे, आपके पास ऑप्शन भले ही कितने भी आए,
यू विल बी द वन हु विल टेक दैट डिसीजन कि आपको किसके साथ शादी करनी है। और जिसके साथ भी शादी करोगे वो पर्सन बहुत ही स्टेबल होगा, फाइनेंशियली भी दिस पर्सन विल बी डूइंग गुड, पोजीशन उनकी अच्छी हो सकती है, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, और फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, और उनके साथ आपकी लाइफ जाएगी भी बहुत ही स्मूथ और अच्छी जाएगी, ठीक है। यू विल बी इन अ हैप्पी रिलेशनशिप विद दिस पर्सन ऑलरेडी, ओके। सो और देखते हैं कैसी एनर्जी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। So here we have goddess of the moon, and then we have victory. Yin and yang. Okay. यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी है, तो सोल में ट्विन फ्लेम वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। ये तो आपके इंट्यूशंस आपको बता ही देंगे कि किस टाइप का कनेक्शन है ये, ठीक है। लेकिन आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी। मुझे ये ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पास ऑप्शन कितने भी हो, आपके सोलमेट के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन ज़रूर है। आपको मैसेज मिलते हैं, इंट्यूटिवली आपको मैसेज मिलते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली है कौन, ये पर्सन आपको मिलने कब वाला है। यू हैव ऑल द आंसर्स। मुझे यहाँ पे अक्टूबर का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। सो या देयर इज़ अ चांस कि आप अक्टूबर में इस पर्सन से मिलो, या तो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो अक्टूबर में इस पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए, कमिटमेंट फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट फिक्स हो जाए। लेकिन अक्टूबर में कुछ बहुत ही मेजर, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच विल बी 22 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। मार्क दीज डेट्स ऑलरेडी, ठीक है, हो सकता है। एंड यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और हो सकता है आप भी काफ़ी हद तक इंट्यूटिव, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो चांसेस है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ये पर्सन भी एक साइड इनका बहुत ही अथॉरिटेटिव हो सकता है, एक साइड इनका बहुत ही इंट्यूटिव रिलीजियस हो सकता है कि ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, ठीक है। लेकिन एज आई सेड कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मौजूद है। इस पर्सन को बैलेंस रखना बहुत अच्छे से आता है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू वी सी हियर इन योर मैरिज। एस्पिरेंस, मिस्टिसिज्म, ओह वाओ, ओके, मिस्टिसिज्म आ गया यहाँ पे। तो स्पिरिचुअलिटी को कंफर्म करता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस मिस्टिक हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप किसी मिस्टिक किसी प्रोफेशन में हो सकते हो, या तो वो हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, यू नो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वगैरह, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर है यहाँ पे, कोई ना कोई इंट्यूटिव ज़रूर है, ठीक है। या तो आप या तो आपके होने वाले पर्सन। और अगर यू आर दैट पर्सन जो इंट्यूटिव है और जो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को इंट्यूटिवली अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन के ड्रीम्स में दिखाई देते हो। सो समहाउ दिस पर्सन नोज यू। अगर आपने उन्हें मिले भी नहीं हो, आपने उन्हें देखा भी नहीं है, तो भी ये पर्सन आपको जानते हैं। समहाउ दिस पर्सन नोज यू ऑलरेडी। एक काम करें, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या आ रहा है। So you have a fiery climax approaches, and then we have look at the bigger picture. Perfect. So और जैसे आपने स्टिकर चूज किया, आई लव यू टू द मून एंड बैक। मून का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हो सकता है आप न्यू मून, फुल मून कभी तो मिले, ठीक है। और कुछ इंट्यूटिव चीज़ें हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक चीज़ें हैं। पता नहीं आप कुछ मैजिक करते हो, या तो कोई मैजिक आप दोनों को साथ में ला रहा है, कुछ तो है। बट दिस इज़ काइंड, इट लुक्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन। किसी मैजिक का आपके कनेक्शन में इंटरफेरेंस है, ठीक है। ये रैंडमली नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, कोई इसे क्रिएट नहीं कर रहा। कुछ एनर्जी है जो आप दोनों को पास लाएगी, आप दोनों को यूनियन में ऑटोमेटिकली लाएगी, विच इज़ अ क्लियर साइन ऑफ ईदर ट्विन फ्लेम ऑफ अ सोलमेट कनेक्शन। क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट को तो मिलना है, ठीक है। लाइफ में वो एंड अप करेंगे कि नहीं साथ में, वो डिसाइड हो जाता है बाद में, लेकिन मिलना तो ज़रूर होता है, ठीक है। और उस वजह से आप इस पर्सन से डेस्टिनी आपको मिलाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों ऑब्सेशन हो, ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों सिंगल हो, और
एक दूसरे का वेट कर रहे हो बस, और कोई नहीं है लाइफ में, किसी और को डेट भी नहीं करना, हमें बस एक दूसरे को डेट करना है, जो भी हमारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम आएगा हम उन्हें ही डेट करेंगे, ये आपका डिसीजन है। एंड विद द फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, लुक एट द बिगर पिक्चर, इट इज़ अ क्लियर साइन कि एक किसी की एंट्री आपके लाइफ में बहुत ही फायरी होगी, बहुत ही पैशनेट होगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा होगी कि आपके विद द टू ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, यस, समवन इज प्लानिंग टू एंटर योर लाइफ विच विल बी योर फ्यूचर स्पाउस मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता होगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड उनका जॉब भी हो सकता है, ओके। एंड यस, वो फायरी क्लाइमैक्स, सो लियो सीजन भी आने वाला है यहाँ पे, सो यू डू हैव अ चांस कि आप इनसे लियो सीजन में मिले, ठीक है। एंड आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना है, व्हाट मीन्स कि आपको, अगर आप, ओके, आई एम सो सॉरी गाइज, कोई आ गया था इसलिए मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा फॉर अ वाइल, बट या, सो आपके लाइफ में मैं आपसे कह रही थी कि ये पर्सन का एंट्री जो है वो मैसिव बिग एंट्री होने वाली, और यहाँ पे मैंने एक बात भी नोटिस की है कि यहाँ पे 2 है, 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 है, और भी कहीं था, सो लेट्स हैव अ लुक। एनीवेज, सो 2 नंबर ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइन नंबर है, एंजलिक नंबर है, एंजल का सपोर्ट है आपके इस कनेक्शन के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके मैरिज के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये पर्सन से आप बाय द टाइम ऑफ अक्टूबर मिल सकते हो, ओके। एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि इस डेक से यहाँ पे पर्पल कलर के 2 कार्ड्स निकल आए हैं, दैट मीन्स दैट अबाउट इट इज़ अबाउट अ क्राउन चक्र। सो क्राउन चक्र पे आपको बहुत फोकस करना है, आप इंट्यूटिव 100% हो, आप मिस्टिक हो, और आपको डाउनलोड्स अबाउट दिस पर्सन मिलते हैं, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा अगेन एंड मोर, बी कनेक्टेड टू योर सेल्फ मोर, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर, बी इन सेल्फ लव मोर, ओके। एंड ऑटोमेटिकली यू विल सडनली आउट ऑफ नोवेयर इस पर्सन से आप मिलोगे, मुलाकात होगी आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग ग्रुप 2 एंड आई रियली लाइक्ड इट। और अगर ये बात आपसे रेजोनेट हुई है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, ओके। दैट वाज अ रीडिंग फॉर यू एंड यस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं अपने डेली रीडिंग्स भी पोस्ट कर, डेली रीडिंग्स नहीं तो कभी वीकली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, मंथली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, किसी न्यू टॉपिक पे पोस्ट करती हूँ, सो या डू फॉलो मी ऑन moonbless444 on Instagram as well. मेरे contact details for personal readings are given in the description box. Do check that out as well. And I will see you in our next reading. Okay? Bye.